हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो हमने बच्चों लास्ट वीडियोस में पढ़ लिया है कंटिन्यूटी क्या होती है, फिर हमने पढ़ा डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे, फिर हमने पढ़ा डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं एंड देन वी हैव स्टडीड अबाउट डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो इतना कुछ हमने इस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इन सभी के जो लिंक हैं वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है, एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, और इसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, तो मैंने यहाँ पर लिखा है y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, एक ही बात होती है, इक्वल्स टू अगर लिखा है b की पावर x, तो दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद द पॉजिटिव बेस b ग्रेटर देन 1। जो इसका बेस है इट शुड बी पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो b की पावर x ये होता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इसको अब ग्राफिकली हम देखते हैं, तो ये ग्राफिकली इस तरह का ग्राफ होता है। दिस इज अवर y एक्सिस एंड दिस इज अवर x एक्सिस। ठीक है, तो ये इस तरह से स्टीप सा ग्राफ होता है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। नंबर 1 इज इसकी डोमेन क्या होती है, तो डोमेन में हम कोई भी रियल नंबर जो है वो पुट कर सकते हैं। सो डोमेन इज इक्वल्स टू r। ओके, सेकेंड इज रेंज। रेंज क्या होती है इसकी, आर पॉजिटिव, यानी कि हमेशा क्या आएंगे यहाँ पर पॉजिटिव रियल नंबर्स ही यहाँ पर आंसर में आएंगे। सो रेंज इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। ओके, नंबर 3 इज 0.01 इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आप देख सकते हैं कि ये 0.01 है। ठीक है, ये हमेशा इस ग्राफ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, नंबर 4, ये ग्राफ जो है वो हमेशा इंक्रीज करता है। तो आप देख सकते हैं जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो ये जो ग्राफ है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। नंबर 5, फॉर वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यूज़, क्योंकि डोमेन में रियल नंबर्स हैं तो हम नेगेटिव वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं। सो नेगेटिव वैल्यूज़ जब हम पुट करते हैं, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है दैट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू ज़ीरो। ठीक है, तो बहुत क्लोज हो जाता है वो ज़ीरो को, या फिर हम अदर वर्ड्स में ये बोल सकते हैं कि ये देखो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये जो अप्रोच करता है इस एक्स एक्सिस को, ठीक है, बट ये कभी भी मीट नहीं करेगा। मतलब ये अप्रोच करता है बट कभी मीट नहीं करता। और जब हम नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू जो है वो दैट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट आके आपका 2 टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, तो 2 टाइप्स के होते हैं, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ज़्यादातर हमने ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ रखा है, क्योंकि ज़्यादातर जब भी एक्सपोनेंशियल की बात आती है तो हमारे दिमाग में यही चीज़ आती है। तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है विद द बेस ई। ठीक है, जब लिखा हो e की पावर x, ठीक है, ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है विद द बेस 10। अगर 10 बेस हो, ठीक है, तो 10 की पावर x हो, तो ये कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे हमारे लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले मान लिया कि लेट b ग्रेटर देन 1 बी एनी रियल नंबर। ठीक है, तो हम कहते हैं लॉगरिथम ऑफ a, ठीक है, टू द बेस b। किसका हमने मान ला, लॉगरिथमिक LOG ऑफ a। ठीक है, लॉग ऑफ a टू द बेस b, ये बेस हो गया b। और तभी मैंने बोला था कि जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, क्योंकि बेस हमेशा पॉजिटिव लेना होता है। ठीक है, इज इक्वल टू x, तो इज क्या हो गया, x हो गया। तो ये इस लाइन का मतलब है लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b इज x। ठीक है, अगर b की पावर x जो है वो a के इक्वल है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम इस चीज़ की एग्जांपल लेंगे। अब देखो 2 की पावर 3 है, इक्वल्स टू क्या है, 8 है। ठीक है, अब इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ, नीचे क्या होता है, बेस। बेस क्या है आपका, ये है आपका बेस। बेस मतलब 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका a की वैल्यू क्या है आपकी 8 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, लॉगरिथम ऑफ 8, ठीक है, टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉगरिथमिक, ठीक है, लॉगरिथम ऑफ 10,000
ठीक है, और बेस कितना होगा 10 होगा, इज इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, लॉगरिथम ऑफ 10,000 टू द बेस 10 इज़ 4। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने इसको याद रखना है। बेसिक क्या है, लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू x। ठीक है, अब दो चीज़ें हैं यहाँ पर भी, दो तरह के लॉगरिथम्स होते हैं, कॉमन लॉगरिथम्स और नेचुरल लॉगरिथम, जैसे हमने एक्सपोनेंशियल में पढ़ा था। अगर बेस जो है वो 10 है तो उसे कॉमन लॉगरिथम्स बोलते हैं, और अगर बेस जो है वो e है तो उसे नेचुरल लॉगरिथम्स बोलते हैं। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसको देखते हैं हम ग्राफिकली। तो ये इसका ग्राफ है लॉगरिथम्स का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर फर्स्ट डोमेन क्या है इसकी, डोमेन इसकी क्या है कि हमेशा हम इसमें पॉजिटिव रियल नंबर्स ही डाल सकते हैं। ठीक है, तो डोमेन होगी पॉजिटिव रियल नंबर। रेंज कोई भी चीज़ आ सकती है, तो रेंज इज रियल नंबर्स। अब ये इसकी डोमेन और रेंज जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से बिल्कुल उल्टी है। ठीक है, नंबर 3 इज़ जो 0.10 है, दैट इज़ ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ द लॉगरिथमेटिक फंक्शंस। ठीक है, और जो वहाँ था वहाँ पर कौन सा था, 0,1 एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में। ठीक है, तो कंपैरिजन भी कर सकते हैं इस तरह से हम। नंबर 4 पॉइंट है, लॉगरिथमेटिक जो फंक्शंस है वो इंक्रीजिंग है जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो वो भी इंक्रीजिंग था, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते थे ये भी इंक्रीजिंग ही है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके जो चौथे क्वाड्रेंट में, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, तो ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस की तरफ अप्रोच करता है, बट ये मीट नहीं करेगा। वो क्या करता था, सेकेंड क्वाड्रेंट में करता था अप्रोच, ठीक है, एक्स एक्सिस को, बट मीट नहीं करता था। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस को अप्रोच करता है, बट मीट नहीं करता है। ठीक है, तो ये था कुछ पॉइंट्स जो आपको इस फंक्शन के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा कि अगर हम इन दोनों ग्राफ्स को, ठीक है, एक ही ग्राफ पे प्लॉट करें, तो आप देख सकते हो कि y इक्वल्स टू e⁻x का ये वाला ग्राफ था। ठीक है, ये वाला ग्राफ है ब्लू वाला, और ये वाला y इक्वल्स टू लॉगरिथमेटिक फंक्शन का है। ठीक है, तो अगर देखा जाए, अगर ये लाइन मैं यहाँ पर y इज इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बना लूँ, तो यहाँ पर ये जो दोनों कर्व्स हैं, दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को इन फंक्शंस के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट आ गया 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग फंक्शंस। ठीक है, 2 प्रॉपर्टीज़ है। नंबर 1 इज़ चेंज ऑफ बेस रूल। ठीक है, बेस को चेंज करना, क्या करना, बेस को चेंज करना। देखो, टू ऑब्टेन लॉग, इसका बेस क्या है, लॉग किसका है, p का, और बेस क्या है, a का। ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे लॉग p का ही रहेगा, बेस क्या कर दिया हमने, चेंज कर दिया, यानी कि a से लेके b तक। वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, समझ आई बात। ये देखो, लॉग तो p का ही है दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ पर बेस क्या था, a, और यहाँ पर बेस क्या था, b, इसीलिए इस जो रूल का नाम है वो क्या है, चेंज ऑफ बेस रूल। अब यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे कैसे, देखो, अब ये वाली चीज़ ऑब्टेन करनी है हमें, ये वाली चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है, इसको हम क्या करेंगे, log ऑफ a टू द बेस b से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। ठीक है, हमने क्या करना था, हमने इस चीज़ से इस चीज़ पे जाना था, तो इस सिंपली इस वाली चीज़ को लॉगरिथमिक ऑफ a टू द बेस b से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये आ गया समझ में। नंबर 2 इज़ इफ़ेक्ट ऑन प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर हमारे पास हो log ऑफ पी क्यू टू द बेस p, तो उनके जो लॉग्स हैं वो हम अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि p का अलग और q का अलग, बेस क्या है, सेम रहेगा। ठीक है, बेस b रहेगा। अब अगर मैं बोलूँ कि ये p q के इक्वल हो गया, ठीक है, तो मैं यहाँ करके दिखाती हूँ। अगर हमारे पास p q है, मैंने कहा कि p अब q के इक्वल हो गया, अगर p के इक्वल हो गया तो p इंटू p स्क्वायर हो गया है। ठीक है, तो log ऑफ बेस b p स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ बेस p प्लस log ऑफ बेस p। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 log p हो जाएगा। ठीक है ना, तो जनरलाइज्ड फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें कि अगर log ऑफ p की पावर n हो, ठीक है, और टू द बेस b हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, n log p, ये n जो है वो आगे आ जाएगा, जो भी नंबर होगा वो आगे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, अगर हमारे पास log टू द बेस b x बाय y हो, यहाँ पर क्या था, आपने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन में क्या करा, यहाँ पर प्लस कर दिया, यहाँ पर डिवीजन है तो डिवीजन में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सिंपल, log टू द बेस b x माइनस log टू द बेस b y। ठीक है, ये हो गया हमारे पास।
नेक्स्ट आ गई इसकी डेरिवेटिव्स। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ दोनों फंक्शंस की डिफ्रेंसिएशन भी तो याद रखनी है, बहुत छोटे छोटे से फॉर्मूलाज हैं। तो e की पावर x की होती है d बाई डी एक्स, ई की पावर x ही होती है सेम, ठीक है, और log x की होती है 1 बाई एक्स, ठीक है। तो ये दोनों जो आपके डेरिवेटिव्स हैं वो आप लोगों को याद रखनी है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.4 पे। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको y मान लेते हैं। सो लेट y इक्वल्स टू ई की पावर x डिवाइडेड बाई साइन x, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर आपको e की पावर x की डेरिवेटिव पता है, बट प्रॉब्लम ये है कि नीचे अब साइन x भी है। तो अब u बाई वी रूल पढ़ा था हमने, कोशेंट रूल, वो अप्लाई करेंगे। तो u बाई वी रूल क्या कहता था कि u का डेरिवेटिव v एज इट इज़ माइनस v का डेरिवेटिव u एज इट इज़ डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पर ये u के इक्वल है और ये किसके इक्वल है, v के इक्वल है। तो सिंपली अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स की अंदर आ जाएगा e की पावर x बाई साइन x। इसको सॉल्व करो। सबसे पहला डेरिवेटिव ऑफ u, या u क्या है हमारा, e की पावर x इंटू v क्या है आपका साइन x, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ साइन x इंटू u क्या है आपका e की पावर x डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, यानी कि साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब e की पावर x का d बाई डी एक्स क्या होता है, e की पावर x ही होता है, इंटू साइन x, माइनस साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x इंटू ई की पावर x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x, ठीक है। e की पावर x मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा साइन x माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो साइन x है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, तो हम इसमें साथ में कंडीशन लिखेंगे कि यहाँ पर जो x है दैट इज़ नॉट इक्वल टू पाई एन पाई, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर x जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। सो इसलिए ये जो x है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई, क्योंकि साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, फिर साइन पाई ज़ीरो होता है, इस तरह से। तो साइन n पाई नहीं हो सकता, राइट, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। e की पावर साइन इनवर्स x, ठीक है। तो पहले मैं इसको y मान लेती हूँ, ठीक है। सो लेट y इक्वल्स टू ई की पावर साइन इनवर्स x। सो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। सो डी बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू पुट करो, e की पावर साइन इनवर्स x, ठीक है। अब यहाँ पर e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, e की पावर x ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर e की पावर साइन इनवर्स का डेरिवेटिव e की पावर साइन इनवर्स x ही आ गया। अब e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, यहाँ पर x की जगह पर क्या है, साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x का हमें अलग से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है, वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो x है वो बिलोंग करता है -1 to 1 ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ये मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, e की पावर x का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले y मान लेते हैं। सो लेट y इक्वल्स टू ई की पावर x का क्यूब, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स, सो डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x का क्यूब, ठीक है। अब e की पावर x का डेरिवेटिव ये तो हमें अच्छे से पता है, e की पावर x ही होता है, तो इसका भी क्या होगा, e की पावर x का क्यूब होगा। बट अब x की जगह पे x क्यूब है तो अलग से उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, x का क्यूब हो गया, ठीक है। e की पावर x का क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर x का क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पर y को हमने मान लिया है साइन ऑफ टैन इनवर्स ई की पावर -x, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स करना है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ टैन इनवर्स ई की पावर -x। अब हमें अच्छे से पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है, कॉस x होता है ना, होता है ना। तो साइन इसको मान लो आप x, तो पूरे को, तो ये कॉज ऑफ जो भी x है हमारा यहाँ पर टैन इनवर्स ई की पावर -x हो गया, ठीक है। ये तो निकल गया, साइन सॉल्व हो गया।
अब हमने ये अंदर वाला जो ये इतना बड़ा है tan इनवर्स, इसका अलग से हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है, ये करना है अब हमने। अब इसको हमने एज इट इज़ लिखते जाना है साथ साथ में, कॉज ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। अब tan इनवर्स को सॉल्व करेंगे, सो tan इनवर्स x का हमें d बाई डी एक्स अच्छे से पता है, पिछली वीडियो में बताया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x की जगह पर क्या है, e की पावर माइनस एक्स है, तो हम वही यूज़ करेंगे, 1/1 प्लस e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ठीक है, सिंपल है ना ये। इसको आप चेन रूल के साथ भी कर सकते हो, ठीक है, बट अगर इस तरह से भी करोगे तब भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, ठीक है। ये एज इट इज़ साथ में लिख लिया, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लेती हूँ, माइनस का 2x आ जाएगा। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है हमें, तो हमें अच्छे से पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x क्या होता है, e की पावर x ही होता है, बट यहाँ पर माइनस x है तो माइनस का -1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, साथ में आ गया e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। और अगर हम इसे अच्छी तरह से लिखना चाहें तो e की पावर माइनस एक्स और माइनस आगे आ गया, ठीक है, ठीक है, साथ में हम लिख सकते हैं कॉज ऑफ tan ऑफ e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस e की पावर माइनस का 2x, ठीक है। तो ये आ गया आपका इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं कि y इक्वल्स टू लॉग ऑफ कॉज ऑफ e की पावर x, ठीक है। तो हमने dy बाई डी एक्स करना है, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉज ऑफ e की पावर x, ठीक है। अगर आप हमेशा स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे ना तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। सबसे पहले क्या है, लॉग है, ठीक है, सो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x सॉल्व करना है, वो क्या होता है 1 बाई एक्स। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या है, 1 अपॉन कॉज की पावर ex है, ठीक है। अब d बाई डी एक्स ऑफ क्या करना है, कॉज ऑफ e की पावर x को सॉल्व करना है, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास, इसको हमने एज इट इज़ लिखते जाना है, कॉज ऑफ e की पावर x। अब कॉज x की क्या होती है, सो d बाई डी एक्स ऑफ कॉज x क्या होता है, माइनस ऑफ साइन x। x की जगह पर यहाँ पर क्या है, e की पावर x है। अब इसकी अलग से डिफ्रेंशिएशन करनी पड़ेगी, तो अलग से इसकी डिफ्रेंशिएशन कर दी है, ठीक है। सो दिस इज़ माइनस साइन ऑफ e की पावर x डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ e की पावर x इंटू e की पावर x। तो ये साइन अपॉन कॉज क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, ठीक है। तो tan की पावर e की पावर x इंटू e की पावर x, ठीक है। अगर इसको सही से करके लिखें, माइनस ऑफ e की पावर x इंटू tan x इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो यहाँ पर देखो e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x पावर 5, ठीक है। तो इसको मैं पहले ठीक से करके लिखती हूँ। तो e की पावर x है, फिर x स्क्वायर है, फिर क्या है आ जाएगा x का क्यूब आ जाएगा, x की पावर 4 आ जाएगी, फिर e की पावर x की पावर 5 है, 5 तक ही है ना, तो बीच में सिर्फ 2 ही चीज़ें नहीं लिखी हुई थी तो ये मैंने लिख दी। अब क्या करना है, अब हमें इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ठीक है। मैं पहले ही अलग अलग कर लेती हूँ, आप एक स्टेप और लिखेंगे यहाँ पर, पहले डी बाई डी एक्स ऑफ सारा लिखेंगे फिर अलग अलग करेंगे, ठीक है। सो मैंने एक ही स्टेप में इसको कर लिया है, आप चाहे तो इसको 2 स्टेप्स में कर सकते हैं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स की पावर 4 देन डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स की पावर 5, ठीक है। अब ये तो हमें अच्छे से पता है कि ई की पावर एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, ई की पावर एक्स ही होगी, ठीक है। अब मैं ना एक यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ अलग से, क्योंकि ये बार बार फिर मुझे सारे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब e की पावर एक्स स्क्वायर है, अब e की पावर x की क्या होती है, e की पावर x ही होती है, तो साथ में e की पावर x स्क्वायर तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर x की जगह पर क्या है, x स्क्वायर है, तो उसकी अलग से हमें करनी पड़ेगी, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसकी क्या होती है 2x होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2x इंटू ई की पावर x स्क्वायर, ठीक है। सिमिलर वे से बाकी सारे करने हैं, तो मैं यहाँ से लिख रही हूँ 2x इंटू ई की पावर x स्क्वायर, इसकी क्या हो जाएगी 3x स्क्वायर
ठीक है, साथ में e की पावर x का क्यूब, ठीक है। इसकी क्या हो जाएगी 4x की क्यूब इंटू ई की पावर x का क्यूब। इसकी क्या हो जाएगी 5x की पावर 4, ठीक है, इंटू ई की पावर x की पावर 5, ठीक है, यहाँ पर सॉरी 4 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, रूट ऑफ ई की पावर रूट ऑफ x, ठीक है। तो घबराना नहीं है, हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स, ठीक है। सबसे पहले आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है 1/2 रूट एक्स, है ना, यही होता है हमारे पास। तो इसको सॉल्व करो, सो 1/2 रूट ऑफ ये सारा आ जाएगा ई की पावर रूट एक्स, ठीक है। एक रूट हमने सॉल्व कर लिया, मतलब ये बाहर वाला जो रूट है वो सॉल्व हो गया। अब अंदर क्या है ई की पावर रूट एक्स, इसको भी अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। सो ई की पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है, ओके जी। 1/2 रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स इंटू, अब ई की पावर एक्स का क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, तो वो ई की पावर एक्स ही होता है। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या है रूट एक्स है, तो रूट एक्स का अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। सो रूट एक्स का अलग से सॉल्व कर दिया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स हो गया 1/2 रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स इंटू ई की पावर रूट एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 2 इंटू रूट एक्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होगा सिंप्लीफाई 1/1 इंटू न्यूमरेटर में सिर्फ हमारे पास ई की पावर रूट एक्स रह जाएगा, नीचे ये वाला 2 है और ये वाला 2 है, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, इंटू रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स, ठीक है, ये हो गया इंटू रूट एक्स, ठीक है। और इनको हम रूट्स के अंदर एक साथ कर सकते हैं, तो एक साथ कर लेते हैं, तो 4 रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स इंटू एक्स, ठीक है। तो ये हमने इसको जहाँ तक हम सिंप्लीफाई कर सकते थे वहाँ तक हमने क्या कर दिया सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे, लॉग इंटू लॉग एक्स, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं कि लेट वाई इक्वल्स टू लॉग इंटू लॉग एक्स, ठीक है। हमें क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स करना है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स, यही चीज़ आएगी ना, ठीक है। अब हमें अच्छे से पता है कि log x की जो डिफ्रेंसीशन होती है वो क्या होती है 1/x होती है, यानी कि ये वाला log इंटू log x, ठीक है, ये हो गया 1/log x, ठीक है। अब इस x की jगह पे यहाँ पर क्या था log x था, तो इसकी हमें अलग से डिफ्रेंसीशन करनी पड़ेगी, ठीक है, log x डी बाई डी एक्स ऑफ log x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/log x ही आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा, ठीक है। तो 1/x log x ये हो गया dy बाई डी एक्स, यानी कि इसका आंसर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, cos x अपॉन log x, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इसको y इक्वल्स टू cos x अपॉन log x, ठीक है। हमें करना है dy बाई डी एक्स, सो डी बाई डी एक्स ऑफ cos x अपॉन log x, ठीक है। तो हमने यू बाई वी रूल क्वोशंट रूल पढ़ा हुआ है, सो u का डेरिवेटिव v एज इट इज़, v का डेरिवेटिव u एज इट इज़, ठीक है, जैसे हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में एक किया था, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जो u है दैट इज़ cos x और जो v है दैट इज़ योर log x, ठीक है ना। अब हम करते हैं u का डेरिवेटिव मतलब cos x का डेरिवेटिव, देन v एज इट इज़ यानी कि log x एज इट इज़, देन d बाई डी एक्स ऑफ log x एंड cos x एज इट इज़, ठीक है, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर यानी कि log x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब cos की डेरिवेटिव क्या होता है d बाई डी एक्स क्या होता है sin x होता है माइनस का इंटू log x का क्या होता है 1/x होता है इंटू cos x, ठीक है, डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम सॉर्ट करके लिखते हैं, माइनस हम कॉमन ले लेते हैं sin x, ठीक है, log x प्लस cos x अपॉन x, ठीक है, डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर में एलसीएम ले सकते हैं, x एलसीएम आ गया, ठीक है, माइनस तो हमारा कॉमन ही रहेगा, x साइन x log x, ठीक है, प्लस cos x हो गया, ठीक है, और ये जो log x का होल स्क्वायर था वो इस तरह से बन जाएगा log x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, क्योंकि log x स्क्वायर बाय 1 था तो ये रेसिप्रोकल होके इस तरह से आ जाएगा। सो माइनस ऑफ x साइन x log x प्लस cos x, ठीक है, और इसको मैं इकट्ठा करके लिख लेती हूँ, ठीक है, ये आ जाएगा x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं y इक्वल्स टू कॉज इंटू लॉग एक्स प्लस ई की पावर x, ठीक है, सो हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, सो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज ऑफ log x प्लस ई की पावर x, ठीक है। अब हमें अच्छे से पता है d बाई डी एक्स ऑफ कॉज x क्या होता है, माइनस ऑफ साइन x, यही होता है ना, ठीक है, सो माइनस ऑफ साइन x यानी कि माइनस ऑफ साइन ऑफ log x प्लस ई की पावर x की जगह पर ये चीज़ थी तो इसका अलग से d बाई डी एक्स करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा log x प्लस ई की पावर x, ठीक है। अब ये तो एज इट इज़ हम लिख लेंगे, माइनस साइन log x प्लस ई की पावर x, इनके जो d बाई डी एक्स हैं वो अलग अलग कर लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x, ठीक है, इसको हम इस तरह से ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया माइनस का साइन log x प्लस ई की पावर x, log x की क्या होती है 1 बाई एक्स और ई की पावर x की क्या होती है ई की पावर x, ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, तो ये आ गया इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। सो आई होप आज की वीडियो के क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।